Welcome to my YouTube channel Mathematics. Today we are going to study about the sums of exercise 3.2. But before that we have to study some important topic that is related to even and odd functions. अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये इवन और ऑड फंक्शंस किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे और उसका यूज कहाँ पे और किस तरह से होता है वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, दोनों की कंपैरिजन से हम समझेंगे। सबसे पहले इवन फंक्शन और दूसरा होता है ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, अब दोनों की कंडीशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट जो इवन फंक्शन है उसकी कंडीशन ये है कि हम x की जगह पे अगर -x रखते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन वही का वही रहेगा। अगर f ऑफ x हमारे पास एक गिवन फंक्शन है और ये गिवन फंक्शन में हम x की जगह पे -x रखते हैं तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन इक्वल ही मिलेगा। बट अगर यही चीज हम ऑड फंक्शन में करेंगे तो ऑड फंक्शन में माइनस जो कि हम रख रहे हैं वो बाहर कॉमन निकल जाएगा माइनस और फंक्शन हमारा एज इट इज मिलेगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है बच्चों कि माइनस नहीं निकल रहा है बाहर तो वैसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है, और अगर फंक्शन बाहर निकलता है मतलब कि अगर माइनस की साइन बाहर निकलती है तो वैसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू 4x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, सपोज कि हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ये फंक्शन इवन है कि ऑड है ये चेक करने के लिए हम जहां जहां पे x दिख रहा है हमें वहां पे हम -x सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद f ऑफ -x, देन x जहां जहां दिख रहा है वहां पे हम लिखेंगे -x, तो 4 एज इट इज, x की जगह पे -x रेज टू 4 प्लस 2, x की जगह पे -x रेज टू 2। तो चेक करें हम इसको, तो ये होगा 4। माइनस की अगर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव कर देता है फंक्शन को, और अगर ऑड पावर होती है तो फंक्शन को नेगेटिव रखता है, ये हमें पता है। तो अगर ये यहाँ पे 4 इवन पावर है तो x की 4 पावर एज इट इज पॉजिटिव रहेगी, प्लस 2 x की 2 पावर यहां पे रहेगी। अब ये जो है 4x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वो तो हमारा गिवन f ऑफ x मिला हमें। तो सर ये मिला क्या हमें, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स व्हाई यहां पे हम लिख सकते हैं ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही हम फंक्शन को इवन है या ऑड है वो बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट्स व्हाई f ऑफ x इज इवन फंक्शन। ओके, नाउ सेम ऐसा ही एग्जांपल हम इसके लिए भी ले सकते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ -x से स्टार्ट करेंगे, जहां जहां पे हमें x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -x, तो 3 माइनस x का क्यूब माइनस 5x की जगह पे -x। अब नेगेटिव की ऑड पावर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 नेगेटिव ही होगा ये पूरा, हम आगे नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव x क्यूब माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव 5x। बट ये f ऑफ x के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा 3x क्यूब माइनस 5x।
अब 3x क्यूब माइनस 5x जो कि हमारा गिवन f ऑफ x है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या पहुंचे, f ऑफ माइनस x इक्वल टू हमने लिखा माइनस f ऑफ x। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव किया, जो कि कंडीशन किसकी प्रूव हुई, ऑड फंक्शन की, जो कि यहाँ मैंने लिखी f ऑफ माइनस x, माइनस बाहर निकलेगा, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फंक्शन f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन, तो ये तो क्लियर हो चुका है अभी कि जिसमें माइनस बाहर निकलेगा वो ऑड फंक्शन होगा। जो फंक्शन माइनस x की जगह पे माइनस x रखने पर माइनस बाहर नहीं निकालेगा उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। ये अब पूरी तरह से क्लियर है, बट हमें ये समझना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे बता सकते हैं कि ये इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए बच्चों याद रख लेना है हमें कि कॉस एंड सेक, मतलब कि कॉस और उसका इनवर्स जो कि सेक है, वो दोनों इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये याद रख ही लेना है कि कॉस में अगर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव कॉस एक्स ही लिखेगा, और सेक में अगर माइनस एक्स होगा तो पॉजिटिव सेक एक्स ही लिखेगा वो। बट चेंज यहां पे आ रहा है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि हमारे पास साइन है, साइन अगर माइनस एक्स हुआ तो वो लिखेगा माइनस साइन एक्स। उसके इनवर्स की बात करें कॉसेक माइनस एक्स की, तो वो लिखेगा माइनस कॉसेक एक्स। साथ ही साथ टेन माइनस एक्स की बात करें तो ये होगा माइनस टेन एक्स, और उसके इनवर्स कॉट की बात करें तो कॉट माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। अब ये कंडीशन होती है। सो इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि कॉस एंड सेक ही एक ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि इवन फंक्शन है। उसके अलावा बाकी के चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑड फंक्शन है। मतलब कि आपको दिमाग में बिठा ही लेना है कि कॉस एंड सेक माइनस को निकल जाते हैं। क्या करते हैं, कॉस एंड सेक माइनस को निकल जाते, बाहर नहीं निकालते, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस को बाहर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो कभी भी इस तरह के फंक्शन आपको एग्जांपल में दिखाई दे तो आपको पहला काम यही करना है कि अगर माइनस है तो आपको चेक करना है कि इवन है तो वो खा जाएगा, ऑड है तो वो बाहर निकालेगा। बस यही एक रूल याद रखना है। इसके लिए हमने ये इवन एंड ऑड फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है, जो कि ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बट हमें समझना है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर से एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स हमें गिनने हैं, जो कि हमारी मेथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट सर्कल का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, वो यूनिट सर्कल के टॉपिक के बेस पे भी ये डिपेंड करते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज में दो सेक्शंस किए जाते हैं। एक जो फर्स्ट सेक्शन है वो नॉर्मल है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि डिपेंड है ऑन स्टैंडर्ड 10, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स, वो यूनिट सर्कल के बेस है, और वो सम एक्चुअली 6 नंबर से स्टार्ट होते हैं। 6 to 10 जो सम्स है वो यूनिट सर्कल के बेस है। तो 3.2 एक्सरसाइज का हम आज पार्ट 1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 उसका 6 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि यूनिट सर्कल के बेस पे हम सम गिनेंगे इसको। अब यूनिट सर्कल थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि एक सर्कल हुआ करता था जिसमें हमने 4 क्वाड्रेंट लिखे थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमने रूल लिखा था ऑल एस टी एंड सी का। यहाँ पे 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 होता था। अगर इसको ही हम रेडियन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये होगा पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ऑल एस टी सी का रूल हमारे पास था, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे
तो पॉजिटिव में जा रहे हैं और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव में जा रहे हैं। ऑल द एंगल्स आर कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली। और इसके ही साथ साथ हमने समझे थे इसमें एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, उसके 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। वो आपको अगर याद नहीं है तो उसको एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद ही ये सम पता चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी साइन 765 डिग्री एंगल हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऐसा पूछा हुआ है। साइन 765 डिग्री, साइन में 765 डिग्री मेजरमेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसमें सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, उसका एंगल दिया हो, उसको आप कंपेयर करोगे ये यूनिट सर्कल की वैल्यू के साथ। तो जैसे आप 765 यहां पे देखने जाओगे तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज ये 360 पे तो खत्म हो जाता है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको वापस से भी आगे बढ़ना है। 360 वापस से 90 ऐड करो 450, वापस से 90 ऐड करो 540, वापस से 90 ऐड करो 630, वापस से 90 ऐड करो 720। ठीक है, 9 का टेबल याद रखना है, 9 का आपको टेबल याद रखना है। मतलब 4 और 4 8 क्वाड्रेंट हुए तो 9 8 72, मतलब 720 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके नजदीक पहुंच चुके हैं, कहीं पे 765 के नजदीक में हम पहुंच गए 720। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 765 को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको साइन का साइन ही लिखेंगे, बट इसको हम लिख सकते हैं 720 और उसमें अगर 65 तक जाना है तो हम लिख सकते हैं 45। समझ में आया ये क्या लिखा हमने ये फंक्शन मतलब जो 765 डिग्री दिया है उसको हमने ये 4 में से कोई एक वैल्यू के फॉर्म में लिखा है, बिकॉज हमें पता है कि हम इसको इजीली अब कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, चेक द क्वाड्रेंट। 720 प्लस में आया, 720 प्लस में आया। अभी तक हमने जो देखा था वो रेडियन में देखा था, बट डिग्री में भी तो वही होगा। 720 कहां पे होगा, यहाँ पे इधर होगा, और उसने प्लस मतलब कि उधर जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट हमारा सिलेक्ट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड है कि वो क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। साइन को साइन लिखेंगे, और एक्स एक्सिस है ना बच्चों, मतलब कि पाई एंड 2 पाई पे हम फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं, तो यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा। बट ये सारा अभी माजरा हमें लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है 45। तो साइन 45 की हम वैल्यू लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा 1/√2। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने टेबल से याद रखी हुई है, समझ में आया। तो इस तरह से साइन एंड 765 डिग्री की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस यूनिट सर्कल। स्टेप अगर फॉलो करोगे जो मैंने बताया था आपको, तो ये सम बहुत ही इजी लगेंगे आपको। नेक्स्ट, कॉसेक -1410, कॉसेक -1410 डिग्री दिया है। सबसे पहली बात, कॉसेक है और माइनस है, माइनस आए तो दिमाग में एक ही आना चाहिए, इवन या ऑड। तो ये दिख रहा है कॉसेक है तो ऑड ही होगा, माइनस को बाहर निकाल फेंकेगा, तो यहां पे माइनस निकलेगा बाहर, कॉसेक में बचेगा। अब माइनस नहीं लिखना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू 1410 डिग्री। आया समझ में। नाउ 1410 जो डिग्री है वो यहां पे कहां पे आएगी, तो जैसे कि आपको पता है कि 1410 है वो 720। अब ज्यादातर हो सके तब तक आप लोग 90 ऐड करते जाइएगा, तो 9 का टेबल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो 9 10 900, मतलब कि 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 999 और आगे बढ़ोगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने 720 आया था, उसका डबल करोगे तो 720 72 2 144 होता है, 1440 1440 यहाँ पे ही वापस आएगा, जो कि इसके नजदीक है। ये सोचने के लिए बहुत ही बेटर है। अगर इसके इंटरमीडिएट कोई भी यहां पे होगा
तो हम उसको 90-90 ऐड करेंगे तो हमें वो इजीली मिल पाएगा। ठीक है, सो 1410 यहां पे आ रहा है, वापस से यहीं पे आ रहा है एंगल 1410 पे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1410 को कि माइनस कोसेक, इसको हमने अभी चेंज ही नहीं किया है, खाली एंगल को चेंज कर रहे हैं। 1440 माइनस ये होगा 30। चेक करो, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा। हमारा काम यहां पे बन रहा है। 1440 कहां पे आ रहा है, जहां पे 720 था। अब उसके माइनस में हमें जाना है, माइनस मतलब कि नीचे जाना है। अब नीचे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉसेक या कॉस। सी का मतलब क्या होता है, याद करो, कॉसेक होता था कि कॉस होता था, याद रखा है ना। कॉसेक तो यहां पे आता है, साइन के साथ उसका इनवर्स कॉसेक आता है, बट यहां पे कॉस आता है। ये जो सी है वो क्या है, कॉस है। तो यहां पे हमें फंक्शन क्या दिया है, कॉसेक। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया कि क्वाड्रेंट सिलेक्ट किया, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा है, नेगेटिव, बट वो ऑलरेडी नेगेटिव था। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से ये ऑलरेडी नेगेटिव था, उसमें वापस से हम इसको नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट। अब 2 पाई हम ले रहे हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो फंक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉसेक को हम कॉसेक ही लिखेंगे, और ये सारा कुछ माजरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 30। माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30। कॉसेक 30 क्या होता है, कॉसेक 30 के लिए आपको देखना है साइन 30। साइन 30 इज 1/2, उसका उल्टा 2, इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से ये सम हम गिन सकते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज 8 नंबर, 10 19 पाई बाय 3। 10 19 पाई बाय 3। 10 19 पाई बाय 3 क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो ये रेडियन मेजरमेंट दिया है, यहां तक डिग्री मेजरमेंट था, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका कन्वर्जन होता है अगर डिग्री मेजरमेंट हो तो। अगर आपको 90-90 ऐड करना है तो किस तरह से जाना है। बट पाई में, मतलब कि रेडियन वाले में अगर दिया है तो आपको किसी भी तरह से कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई एंगल इसके नजदीक होगा या इसके नजदीक होगा या इसके नजदीक होगा। उसका बहुत ही एक इजी रास्ता है कि डिनोमिनेटर को आपको देखना है। डिनोमिनेटर में एक डिजिट दिया होगा, न्यूमरेटर में भी एक डिजिट दिया होगा। आपको दोनों को कंसीडर करना है और लिखना किस तरह से कि डिनोमिनेटर के डिजिट का टेबल आपको पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट दिया है उसका आपको टेबल पता होना चाहिए। 3 का टेबल देखना है, आपको याद रखना है, और उसमें देखना है कि 3 के टेबल में ऊपर वाले जो डिजिट है 19, उसके सबसे नजदीक की वैल्यू कौन सी आती है। 3 के टेबल में 19 के नजदीक की वैल्यू कौन सी आती है वो देखना है। तो आपको पता होगा कि 3 के टेबल में 19 के नजदीक आता है 18। दूसरा हम लेना चाहे तो 21 भी ले सकते हैं, बट 21 थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 19 के नजदीक हम 18 लेंगे तो वो ज्यादा नजदीक होगा। नियरेस्ट ही लेना है, 1-2 डिजिट दूर होता है तो वो भी नहीं लेना है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट जो है वो लेना है, तो हम यहां पे लेंगे 18। ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। अब 18 है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 18 पाई प्लस पाई। 19 को हम सिंपल नॉर्मल वे में इस तरह से लिख सकते हैं 10 18 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 3। समझिए क्या किया, 19 को हमने दो वैल्यूज के प्लस के फॉर्म में लिखा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी ये वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, ये 10, ये 3 से डिवाइड होगा 18 पाई बाय 3 प्लस ये होगा पाई बाय 3, ये 3 6 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, सो हमने इसको नॉर्मल प्लस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब
आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि यूनिट सर्कल में ये 6 पाई 4 पाई 8 पाई कहां पे आते हैं, मतलब कि सारे इवन पाई कहां पे आते हैं, इवन पाई कौन से राइट साइड, यहां पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो 6 पाई इन शॉर्ट यहां पे होगा और उसमें भी प्लस है, प्लस मतलब कि ऊपर जाना होगा। क्वाड्रेंट सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है तो 10 भी तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, वो हमें पता है। बट एक्स एक्सिस है तो फंक्शन वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, तो ये क्या होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा और लिखेंगे पाई बाय 3। अब 10 पाई बाय 3 की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होने वाली है 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कि 60, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, जो कि इसका आंसर हमें मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत ही इजी हो सकता है अगर स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं आपको वो अगर फॉलो करोगे तो ही। नेक्स्ट सम 9 नंबर, साइन -11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई अपॉन 3। वापस से साइन इज ऑड फंक्शन, ऑड है, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस बाहर, साइन 11 पाई बाय 3। अब देख करो 3 के टेबल में 11 के नजदीक का नंबर 12 आता है, फॉर्म लिखेंगे माइनस साइन, इसको हम लिख पाएंगे 12 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो तो ये होगा माइनस साइन 3 4 जा 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये माइनस एज इट इज रहेगा, 4 पाई इधर ही आएगा, इवन पाई है इधर ही आएगा, माइनस मतलब नीचे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, ऑलरेडी ये नेगेटिव था, उसको हम और नेगेटिव करेंगे। 4 पाई है, फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन लिखेंगे पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60, साइन 60 क्या होता है, इट इज √3 अपॉन 2 विच इज अवर आंसर। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ये। तो इस तरह से ये सब हम गिन सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो 10 नंबर का सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो कि आपको अपने आप गिनना है। अब वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लो।